देखिए, सुनकर सीखना भी एक कला है और यही कला मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हार्नेस कर लें। इसी कला की जो पावर है, वो आप लोग भी हार्नेस कर लें और सुनकर भी बहुत कुछ सीख जाएँ। इसीलिए पार्ट 6 आ गया है, इंग्लिश का जो लिसनिंग और लर्निंग थ्रू लिसनिंग वाला सीरीज़ है, उसका पार्ट 6 जिसमें हम मॉर्निंग कन्वर्सेशन कवर करेंगे आज। आइए करते हैं शुरुआत। पहली लाइन है, इट्स टाइम टू गेट अप। उठ जाओ, अब उठने का समय हो गया है। या फिर आप चाहें तो सिर्फ अब उठने का समय हो गया है भी कह सकते हैं। इट्स टाइम टू गेट अप, अब उठने का समय हो गया है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तीनों करना जरूरी है। कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए इनमें से नया क्या था। आइए देखते हैं अगला क्या है। डिड यू स्लीप वेल, क्या आप अच्छी तरह सोए? डिड यू स्लीप वेल, क्या आप अच्छी तरह सोए? या फिर जब आपको कहना हो ब्रश योर टीथ फर्स्ट, बच्चों के लिए खास तौर पे जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पहले अपने दांत साफ कर लो, तो आप कहते हैं ब्रश योर टीथ फर्स्ट, पहले अपने दांत साफ कर लो। या फिर जब आपको कहना हो द अलार्म डिड नॉट गो ऑफ, या फिर द अलार्म डिडंट गो ऑफ, अलार्म नहीं बजा। ये अक्सर हम बहाना भी बनाते हैं और कई बार सच भी हो जाता है कि अलार्म की कई बार बैटरी खत्म हो जाती है या फिर अलार्म सेट करना भूल जाते हैं। तो किसी भी वजह से जब अलार्म नहीं बजा और आप सामने वाले को बताना चाहते हैं कि यार अलार्म ही नहीं बजा जिस वजह से मैं जाग नहीं पाया टाइम से, तो आप कहते हैं द अलार्म डिडंट गो ऑफ। फिर आता है लेट्स मेक द बेड, चलो बिस्तर ठीक करते हैं। लेट्स मेक द बेड, चलो बिस्तर ठीक करते हैं। पूरी रात सोने के बाद पूरा बिस्तर उथल पुथल हो जाता है, तो उसको ठीक ठाक करने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए आप मेक द बेड का इस्तेमाल करते हैं, टू मेक द बेड। सो लेट्स मेक द बेड, चलो बिस्तर ठीक करते हैं। फिर आता है व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते में क्या है? देखिए, नाश्ते में को सुनकर बहुत लोग इसे व्हाट्स इन ब्रेकफास्ट भी बोल देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। करेक्ट है इसका व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते में क्या है। फिर आता है आई नीड अ स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफी, मुझे एक कड़क कॉफी चाहिए या फिर मुझे एक कप कड़क कॉफी चाहिए। आई नीड अ स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफी, मुझे एक कप कड़क कॉफी चाहिए। फिर आता है कि एकदम से खास तौर पे जब आप समर्स की बात करें, जब गर्मियों के दिन की बात करें, तो सुबह सुबह अच्छी ठंडी हवा आती है, तो उसके लिए आप कहते हैं ओपन द विंडो फॉर सम फ्रेश एयर, ताज़ी हवा के लिए खिड़कियां खोल दो। ओपन द विंडोज फॉर सम फ्रेश एयर, ताज़ी हवा के लिए खिड़कियां खोल दो। फिर अगला स्टेटमेंट कहता है वेयर इज माई टूथब्रश, मेरा टूथब्रश कहाँ है? वेयर इज माई टूथब्रश, मेरा टूथब्रश कहाँ है? डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर, पानी पीना पीना मत भूलना। पानी पीना एक बहुत अच्छी आदत है और सुबह सुबह बहुत लोग अपना दिन शुरू ही करते हैं एक गिलास पानी के साथ। तो डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर, पानी पीना मत भूलना। फिर आता है क्या तुमने अपना टिफिन पैक किया? डिड यू पैक योर लंच? क्या तुमने अपना टिफिन पैक किया? डिड यू पैक योर लंच? और फिर नहाने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू शावर, नहाने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू शावर। निकलने से पहले मौसम देख लो, चेक द वेदर बिफोर लीविंग, निकलने से पहले मौसम देख लो, चेक द वेदर बिफोर लीविंग, कहीं बारिश ना होने वाली हो या फिर अगर आप स्नो एरियाज में रहते हैं तो कहीं बर्फ ना पड़ने वाली हो, तो उन केसेस के लिए आप कहते हैं चेक द वेदर बिफोर लीविंग, निकलने से पहले मौसम देख लो। फिर आता है द मिल्क इज बॉइलिंग, दूध उबल रहा है। द मिल्क इज बॉइलिंग, दूध उबल रहा है। अगला स्टेटमेंट कहता है हैव यू आयरन्ड योर क्लोथ्स, क्या तुमने अपने कपड़े प्रेस किए या फिर इस्त्री किए? हैव यू आयरन्ड योर क्लोथ्स, क्या तुमने अपने कपड़े प्रेस किए? आज नाश्ता मत छोड़ना, होता है ना कुछ बच्चे नाश्ता करना ही नहीं चाहते हैं और हर रोज स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर छोड़ने का मतलब लीव नहीं है, लीव का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। आप कहेंगे डोंट स्किप ब्रेकफास्ट टुडे। या फिर आप चाहें और ज्यादा पर्टिकुलर होना तो आप कह सकते हैं डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट टुडे, आज अपना नाश्ता मत छोड़ना, तो डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट टुडे। फिर आता है कुत्ते को टहलाने कौन ले जाएगा? जिन घरों में भी कुत्ते होते हैं ना, वहां पर एक बड़ा चैलेंज होता है। हर कोई पासिंग द पासर वाला गेम खेलता रहता है कि यार मैं नहीं, आज तुम कर लो, तुम नहीं, मैं आज कोई और करेगा। सो हु इज टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक, कुत्ते को टहलाने कौन जाएगा? हु इज टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक। जल्दी से तैयार हो जाओ, गेट ड्रेस्ड क्विकली, यहाँ पर जल्दी से तैयार हो जाओ भी सही है, या फिर आप बहुत पर्टिकुलर होकर गेट ड्रेस्ड का ही मतलब जानना चाहते हैं तो ये होगा जल्दी से कपड़े पहन लो। सो अल्टीमेटली कपड़े पहनकर भी इंसान तैयार ही होता है, तो इस वजह से आप कहेंगे गेट ड्रेस्ड क्विकली, जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर आता है क्या स्कूल बैग तैयार है? इज स्कूल बैग रेडी, क्या स्कूल बैग तैयार है? इज स्कूल बैग रेडी?
जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो, फिनिश योर ब्रेकफास्ट क्विकली। जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो, फिनिश योर ब्रेकफास्ट क्विकली। आज सूरज सूरज तेज चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग ब्राइट टुडे। आज सूरज तेज चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग ब्राइट टुडे। फिर आता है, क्या हमारे पास ब्रेड और मक्खन है? डू वी हैव ब्रेड एंड बटर? क्या हमारे पास ब्रेड और मक्खन है? डू वी हैव ब्रेड एंड बटर? बहुत लोगों के लिए सुबह का नाश्ता यही होता है ना, बस ब्रेड पे थोड़ा सा बटर लगाया और उसके बाद वो खा के निकल गए। तो वो लोग पूछ रहे हैं, वो अगर आप भी उनमें से हैं तो आप पूछ सकते हैं, डू वी हैव ब्रेड एंड बटर? क्या हमारे पास ब्रेड और मक्खन है? डोंट बी लेट फॉर स्कूल। स्कूल के लिए देर मत करना। कुछ बच्चों की आदत होती है ना कि घर का काम करते हुए ही या जागने में ही काफी लेट करते हैं और उस चक्कर में फिर वो स्कूल के लिए देर हो जाते हैं। तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन है, स्कूल के लिए देर मत करना। डोंट बी लेट फॉर स्कूल। फिर आता है, डिड यू टेक योर विटामिन्स? क्या आपने अपनी विटामिन खा ली या फिर क्या आपने विटामिन वाली दवाइयाँ खा ली? डिड यू टेक योर विटामिन्स? फिर आता है, द टी इज रेडी। चाय तैयार है। द टी इज रेडी। चाय तैयार है। कैन यू हेल्प सेट द टेबल? क्या तुम टेबल लगाने में मदद कर सकते हो? ब्रेकफास्ट टेबल की बात हो रही है यहाँ पर। कैन यू हेल्प सेट द टेबल? क्या तुम टेबल लगाने में मदद कर सकते हो? पहले ही 7 बज गए हैं। वो होता है ना जब उठाने के लिए कोई आपको लगातार कोशिश कर रहा है, आप उठना ही नहीं चाहते, तो उस केस में फिर आप कह सकते हैं, इट्स 7 o'clock ऑलरेडी। पहले ही 7 बज चुके हैं। इट्स 7 o'clock ऑलरेडी। पहले ही 7 बज चुके हैं। मेरी चाबियां कहाँ हैं? वेयर आर माई कीज? मेरी चाबियां कहाँ हैं? अब इंसान निकलने को तैयार है, गाड़ी के पास पहुंचकर देखता है कि अरे उसके पॉकेट में तो चाबियां ही नहीं है। तो उस केस में आप कहते हैं, वेयर आर माई कीज? मेरी चाबियां कहाँ हैं? फिर आता है, क्या तुम अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी कर ली? आर यू डन विथ योर मॉर्निंग रूटीन? क्या तुमने अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी कर ली? आर यू डन विथ योर मॉर्निंग रूटीन? मॉर्निंग रूटीन क्या होता है? बेसिकली यही जो ब्रश करना, फ्रेश होना, नहाना, ये सारी चीजें मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा है। तो जब आप किसी से पूछते हैं कि आर यू डन विथ योर मॉर्निंग रूटीन, तो आप कलेक्टिवली ये सारे काम पूरे हुए हैं या नहीं, आप ये जानना चाहते हो। फिर आप कहते हैं, अपना बटुआ ले जाना मत भूलना। अक्सर लोग भूल जाते हैं, मैं भी कई बार भूल जाता हूँ। सो डोंट फॉरगेट योर वॉलेट, या फिर डोंट फॉरगेट टू कैरी योर वॉलेट। अपना बटुआ ले जाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट योर वॉलेट। फिर आता है, द किड्स आर स्टिल स्लीपिंग। बच्चे अभी भी सो रहे हैं। द किड्स आर स्टिल स्लीपिंग। बच्चे अभी भी सो रहे हैं। डिड यू वाटर द प्लांट्स? क्या तुमने पौधों को पानी डाला? डिड यू वाटर द प्लांट्स? क्या तुमने पौधों को पानी डाला? प्लीज वेक द किड्स अप। कृपया बच्चों को उठा दो। प्लीज वेक द किड्स अप। कृपया बच्चों को उठा दो। ये यहाँ पे ना एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली बोलते हुए भी आ रहा है कि बस इतने सारे स्टेटमेंट्स आ गए कि आप उठने के लिए कह रहे हो, 7 बज गए, सब कुछ आपने कह दिया, लेकिन बच्चे उठने को तैयार नहीं है। तो उस केस में फिर आप कहते हो, प्लीज वेक द किड्स अप। कृपया बच्चों को उठा दो। और फिर आता है, व्हाट्स द टाइम नाउ? अभी क्या समय हुआ है? व्हाट्स द टाइम नाउ? अभी क्या समय हुआ है? द क्लोथ्स आर स्टिल वेट। कपड़े अभी भी गीले हैं। द क्लोथ्स आर स्टिल वेट। कपड़े अभी भी गीले हैं। वेयर इज माई हेयर ब्रश? मेरा हेयर ब्रश कहाँ है? वेयर इज माई हेयर ब्रश? मेरा हेयर ब्रश कहाँ है? डू यू वॉन्ट जूस और टी? क्या आपको जूस चाहिए या फिर चाय? डू यू वॉन्ट जूस और टी? आपको जूस चाहिए या चाय? इज द ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल? क्या नाश्ता टेबल पर है? इज द ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल? क्या नाश्ता टेबल पर है? The water is too cold today. आज पानी बहुत ठंडा है। The water is too cold today. आज पानी बहुत ठंडा है। I need to make a quick call. मुझे जल्दी से एक फोन करना है। I need to make a quick call. मुझे जल्दी से एक फोन करना है। Don't forget your homework. अपना होमवर्क मत भूलना। Don't forget your homework. अपना होमवर्क मत भूलना। और फिर आता है, क्लोज द डोर सॉफ्टली। दरवाजा धीरे से बंद करना। क्लोज द डोर सॉफ्टली। दरवाजा धीरे से बंद करना। डू वी हैव इनफ मिल्क फॉर टुडे? क्या हमारे पास आज के लिए पर्याप्त दूध है? डू वी हैव इनफ मिल्क फॉर टुडे? क्या हमारे पास आज के लिए पर्याप्त दूध है? द बस विल बी हियर इन 10 मिनट्स। बस 10 मिनट में यहाँ होगी। द बस विल बी हियर इन 10 मिनट्स। बस 10 मिनट में यहाँ होगी। आई एम रनिंग लेट फॉर वर्क। मुझे काम के लिए देर हो रही है। आई एम रनिंग लेट फॉर वर्क। मुझे काम के लिए देर हो रही है। वेयर इज द मॉर्निंग न्यूज पेपर? सुबह का अखबार कहाँ है? वेयर इज द मॉर्निंग न्यूज पेपर? सुबह का अखबार कहाँ है? चलो जल्दी से सुबह की सैर के लिए चलते हैं। लेट्स गो फॉर अ क्विक मॉर्निंग वॉक।
चलो जल्दी से सुबह की सैर के लिए चलते हैं। लेट्स गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, क्विक मॉर्निंग वॉक। नाश्ते की खुशबू बहुत अच्छी है। ब्रेकफास्ट स्मेल्स डिलिशियस। नाश्ते की खुशबू बहुत अच्छी है। ब्रेकफास्ट स्मेल्स डिलिशियस। क्या तुम कुछ अंडे उबाल सकते हो? कैन यू बॉयल सम एग्स? क्या तुम कुछ अंडे उबाल सकते हो? कैन यू बॉयल सम एग्स? आपका दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। आपका दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अब आपकी बारी, फटाफट से वीडियो को करिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन सा और रूटीन है या फिर कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ द डे है जिसे आप चाहेंगे एक्सप्लोर करना, उसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स एनालिसिस देखना। वो कमेंट में करिए और मिलते हैं जल्दी।